नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रेस वार्ता आज आपका गाजीपुर बॉर्डर पे है। कई दिन से यहाँ रिपोर्टिंग चल रही है और हमारे साथ किसान भाई मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनका परिचय देते हैं आपको, किस तरीके से आंदोलन को तेज़ कर रहे हैं, किस तरीके से गति दे रहे हैं उसको। तो सर स्वागत है आपका जी। मेरा नाम डॉक्टर अनिल चौधरी है। मैं सादाबाद हाथरस से आया हूँ, जो पहले मथुरा ज़िले का हिस्सा होता था। वहाँ से पूर्व विधायक भी हूँ और एक किसान पुत्र हूँ। उसके नाते जो है हम अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर बॉर्डर पे हैं, लंबे अरसे से हैं और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ से सफल होकर ही वापस जाएंगे। सर लगातार आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं एक तरीके से। देखिए, ऐसा है कि कुछ आंदोलन जो होते हैं ना, वो तबकों के होते हैं। आज से 70 दिन पहले ये आंदोलन ऐसा लगता था कि सिर्फ किसानों की इसमें भागीदारी है। आज इसका रूप बदल के ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आप यहाँ बैठ के अंदाज नहीं लगा सकते कि गांवों के अंदर कितना उबाल है, सातों बिरादरियों में, सभी धर्म के लोगों में, किसान में, मजदूर में, जो छोटा व्यापारी है, जो छात्र है, उन सब के अंदर। और ये आंदोलन ऐसा नहीं है यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखा रहा। पटना के अंदर 15,000 किसानों ने प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के अंदर नासिक से बम्बई तक 20,000 किसानों ने पैदल मार्च किया। बेंगलोर के अंदर किसानों ने बहुत बड़ी रैली करी। देश का कौन सा हिस्सा है जहां किसान उद्वेलित नहीं है इन कानूनों को लेकर और इन मुद्दों को लेकर? पूरा देश उद्वेलित है और ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसमें आप जैसे नौजवान भी जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र पत्रकार जुड़े हुए हैं। मनदीप पूनिया का आपको उदाहरण है, सच्चाई को सामने ला रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम का मीडिया तो काफ़ी हद तक मतलब हम लोगों का, मैं विरोध सब तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हमारी मदद नहीं कर रहा। तो एक लोगों को छोड़ के कुछ पत्रकार लिख रहे हैं कि आंदोलन सिमट रहा है एक तरीके से। कहाँ से मट रहा है? यहाँ देखिए आप जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? यहाँ मेरे ख्याल से तो रोज़ाना भीड़ बढ़ रही है। यहाँ बेकार की झूठी रिपोर्टिंग बंद करें। इस तरह के पत्रकार जो हैं वो यहाँ आएँ, आज नाप ले जाएं कि किस जगह तक ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और तंबू लगे हुए हैं, कल फिर आ जाएँ, फिर नाप ले, रोज़ाना का नाप के दे दें। सर पिछले दिनों यहाँ पे गुंडागर्दी करी गई थी, भारी गुंडे आए थे और किसानों को दबाने का, किसान नेताओं को जान से मारने की धमकियाँ जो दी गई थी सर। देखिए, ऐसा है, ये जो गुंडे आए थे प्रायोजित, उनको भेजने वाले, उन गुंडों का तो बेचारों का, वो तो बेरोजगार होंगे। एक एक पौआ पिला के 100-100, 200 रुपये दे के उनकी जेब में डाल के शायद यहाँ भेज दिए गए होंगे किसी व्यक्ति द्वारा। लेकिन वो किसान के मिजाज को नहीं समझते हैं। ये दिल्ली में और बड़ी बड़ी जगह जो एसी अट्टालिका में रह रहे हैं, ये किसान के मिजाज को नहीं समझते। किसान को तो अगर ये पता लग जाए कि तेरे खेत में नुकसान हो रहा है, तो रात को वो सांप, कीड़ा, जानवर सारे भय को छोड़ के एक छोटी सी लाठी लेके अपने खेत पे पहुंच जाता है। उसको डराने की कोशिश करेंगे। ये किसान डरने वाली कौम नहीं है। यहाँ पे अमान्य व्यवहार हो रहा है एक तरीके से। जो मूलभूत सुविधाएं गवर्नमेंट के देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है एक तरीके से। जो देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आखिर यहाँ जो बैठा हुआ है वो सरकार का एक नागरिक है। अगर वो अपने को राजा समझते हैं तो उनकी प्रजा है। आपने देखा होगा, मैं तो कहता हूँ ये भी एक कुंभ है। हमारे कुंभ होते हैं, अर्ध कुंभ होते हैं। सरकार कितनी व्यवस्था करती है, किलोमीटर लंबे इलाकों में टेंट लगाती है, पानी की लाइन बिछाती है, बिजली की लाइन देती है, टॉयलेट का इस्तेमाल करती है। तमाम उन पे हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया खर्च होता है। अभी इलाहाबाद कुंभ हुआ था, यूपी की गवर्नमेंट ने 1000 से भी ऊपर करोड़ रुपया उसका बजट रखा था। तो ये क्या कुंभ नहीं है? जहाँ जनता एकत्र हो वही कुंभ है। और जो कुंभ का इतिहास है, मैं अगर उसे आप पे समय हो तो मैं बताना चाहूँगा। कुंभ का जो इतिहास है उसे भी ये लोग नहीं जानते। पहले कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन के समय, जो गणतंत्र के बहुत बड़े समर्थक सम्राट हुए हैं, उनके समय में आज से 1400 वर्ष पहले इलाहाबाद में संगम पे हुआ था। और तभी ये जो आज आप खाप और पाल जो देखते हैं, इन सबको सम्राट हर्षवर्धन ने वहाँ निमंत्रित किया था। और सम्राट हर्षवर्धन ऐसा सम्राट था कि कुंभ पर वो अपना सर्वस्व दान कर जाता था। तो ये जो
कुंभ का जो आयोजन होता है या आपका यहाँ नज़दीक का गढ़गंगा का स्नान है, ये सब किसानों के मेले हैं। अब आज वो गंगा जी के नदी के किनारे के बजाय यहाँ दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अगर कुंभ लगा दिया है, तो सरकार को जो ये अपने आप को बहुत हिंदू धर्म की रक्षक समझती है, उसे इस कुंभ में सेवा देनी चाहिए अपनी। पानी का भी सहयोग नहीं करा जा रहा है। मुझे मालूम है कि पानी का भी सहयोग नहीं कर रहे, और उससे ये आंदोलन और तेज कर दिया। सरकार को लाभ क्या हुआ? सरकार जो है पानी बंद करके किसानों को भगाना चाहती थी, यहाँ उल्टा हुआ। किसान गांवों से घड़ों में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो घड़ों में यहाँ पानी लाने लगी। यहाँ गंगा जल भर के लोग बाहर लाने लगे किसान। यहाँ अमृतसर के पवित्र सरोवर का जो है जल लाने लगे। तो हमारे तो आंदोलन को गति दी। हम तो सरकार के शुक्रगुजार हैं। पानी बंद करे और कोई सुविधा हो, एम्यूनिटीज हो, सब बंद कर दे वो। सर आने वाले समय में 6 तारीख को जो भारत बंद हो, जो उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया गया है एक तरीके जी। से 12 से 3 के बीच में, उसको किस तरीके से आप सफल बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए ऐसा है, गांव-गांव से किसान निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जैसे एक स्टेट हाईवे को एक जगह नहीं रोका जाएगा, एक स्टेट हाईवे 10-10 जगह रुकेगा। इतना उबाल है देहात के अंदर। तो निश्चिंत हैं हम, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे सारे रोके जाएंगे। पिछले समय में जो ट्रैक्टर रैली में अराजकता हुई थी, भारी लोग आज आ गए थे एक तरीके से आंदोलन में, अब की बार उन पे किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी? देखिए उस वक्त भी हम लोगों की तरफ से पूरी चौकसी थी, हमारे वॉलंटियर्स तैनात थे, लेकिन उसमें सरकार का कहीं ना कहीं षड्यंत्र था, जो बाद में खुल भी गया है। वो दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति है, वो लखा है या क्या नाम है, ये सब उनके प्लांटेड लोग थे। अभी वो पकड़े भी नहीं गए हैं सर। और वो पकड़े भी नहीं गए। अब लाल किले में जितने वैसे ही इतनी सुरक्षा रहती हो, उसमें 26 जनवरी के दिन 100, 200, 500, 1000 आदमी अगर यूं ही घुस जाएं, हैं, जब सिंधु बॉर्डर से बढ़े, इस बॉर्डर से बढ़े, तो यहाँ तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और लाल किले के अंदर जो है कोई ना आंसू गैस, ना कोई और लाठीचार्ज, ना कुछ। तो ये षड्यंत्र था सरकार का। वो परमात्मा की निगाह है, किसान का तो परमात्मा ही होता है, उसी की मर्जी पे उसके सारा धन जो है खुले खेत में पड़ा रहता है। फसल होती है, ओले पड़ जाए, बारिश हो जाए, परमात्मा की निगाह से ही किसान तो जिंदा है। उसी की निगाह थी कि आज आपका ये आंदोलन आज भी जिंदा है, इतने षड्यंत्रों के बावजूद। हाँ सर, कब तक की तैयारी करके बैठे हैं आप यहाँ पे? हम तो सर जब तक को बैठे हैं, जब ये तीनों कानूनों को है जाएंगी निरस्ता चबाई जाएंगे यहाँ तो। तो आप संशोधन नहीं चाहते इनमें? ना चाहने को गवर्नमेंट का कहना है कि 18 महीने के लिए इनको पोस्टपोन कर देंगे। बिल्कुल ना, झूठ बोल रहे हैं वो सब। बीजेपी भाई सब झूठा है, नीचे से ऊपर तक। सर उनका कहना है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है। कहाँ आ रहे हैं वो? तो एक फोन कॉल की दूरी जी है, मैं लट्ठन से पिटा बाबा को पुलिस पे। ये दूरी का जो संशोधन है, दूरी तो इतना है। सर केंद्र सरकार को जो बजट आया है, वो मोदी जी का कहना है उसमें कि जो बजट है इसमें गाँव और किसान को देखा गया है। उसमें कहाँ देखा गया है? पिछली बार से एमएसपी के लिए जो पैसे का एलोकेशन होता है वो कम है। उनका कहना है कि कर्ज की क्षमता बढ़ाई जाएगी। देखिए आप एक बात समझ लीजिए ना कि कर्ज की क्षमता क्या होती है। कर्ज की क्षमता तो ये लगातार बढ़ा रहे हैं। कर्ज लेने की आवश्यकता क्या है किसान को? कर्ज क्यों लेना पड़ता है? अगर उसकी फसल का मूल्य मिल जाए। एमएसपी की मांग किसान कर रहा है कि भाई कानूनी गारंटी दे दो। अगर एमएसपी हमें मिलने लगेगी तो हमें कर्ज लेने की आवश्यकता क्या रहेगी? कह रहे हैं सर कि जो एमएसपी है वो लागू रहेगी और मंडियाँ भी लागू रहेंगी। देखिए अभी तक 23 जिन्स ऐसी हैं इस देश के अंदर जिन पे एमएसपी की घोषणा होती है, लेकिन उनमें खरीद तो प्रैक्टिकली जो है 2 ही फसलों की होती है, गेहूं की और चावल की। वो भी मात्र 6% होती है। सर आप किसान कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? किसके? किसान कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, और हमारा संगठन जो है वो पहले दिन से ही एक किसान की हैसियत से इन किसानों की सेवा में यहाँ मौजूद है। सारे बॉर्डरों पे हम जो भी इनकी सेवा कर सकते हैं, मतलब किसी भी राजनीतिक दल में होना बाद की बात है, उससे पहले हम किसान पुत्र हैं और उस नाते हम सब यहाँ लगे। कानूनों को लेकर आप किस तरीके से जागरूकता फैला रहे हैं? हमने गाँवों में मीटिंग की है, छोटी छोटी मीटिंग की है, कहीं 50-50, 100 लोगों की मीटिंग की है, कहीं 500 की भी की है, 1000 की भी की है। अब तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें भी हो रही हैं। तो हमने उनको समझाने की कोशिश करी है कि भाई ये क्या है। असलियत ये है कि ये दुष्प्रचार में माहिर लोग हैं। कृषि जो है वो राज्य का विषय है, कृषि केंद्र का विषय नहीं है, विषय बटे हुए हैं।
और ये जो केंद्र की समवर्ती सूची जो वाणिज्य से संबंधित है उसके तहत ये कानून लाए गए हैं तीनों। तो सरकार ये बार बार क्यों कहती है कि ये कृषि कानून है? कृषि से क्या लेना देना, इसका तो वाणिज्य से है, बिजनेस से है। मोदी जी का कहना है जो कृषि कानून लाए गए हैं जो 2022 का उनका जो लक्ष्य है तो किसानों की आय दोगुना करने का, उसके लिए लाए गए हैं। मुझे एक बात बताइए कि 2022 का में तक दोगुना आय करने का लक्ष्य, इस शब्द को मोदी जी 2013 से दोहरा रहे हैं जी। आज 2021 आ गई, 2022 में एक ही साल बचा है। इस दौरान तो आप कौन सी जिन्स ऐसी है जिस पे किसान का लाभ आधा न रह गया हो? दुगने की तो बात छोड़िए आप, कीटनाशक की कीमत बढ़ रही है, उर्वरक की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत जो है, जो किसान के उपयोग की चीज़ें हैं, मशीनरी की कीमत बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो सेस लगाया गया पेट्रोल और डीजल पे, पेट्रोल पे 2 रुपये का और डीजल पे 4 रुपये का जो सेस लगाया गया, मेरी इस जेब से 5 रुपये का नोट निकाल लो और इस जेब में चवन्नी डाल दो। ये है सारे डीजल की खपत आफ्टर ऑल कौन करता है? 70% इस देश के अंदर किसान है, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से। उसकी जो है डीजल की खपत कौन कर रहा है? किसान कर रहा है ना। और अगर ट्रक वाला कर रहा है, ट्रांसपोर्ट वाला कर रहा है, तो जो सामान लोड करके ला रहा है उस पर जो टैक्स बन रहा है उसे भी तो हम ही भर रहे हैं ना। तो सर जो विदेशों से अब जो लोग जो पर्सनैलिटीज़ हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, वो कमेंट कर रही हैं कृषि कानूनों को लेकर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और हमारे सहयोग में आके वो खड़े हुए। जी। हम उनका बार बार धन्यवाद देंगे और हम कहते हैं कि ऐसे ही लोगों से ये संसार चलता है जो सच के साथ खड़ा होना जानते हैं। सर जो लोग यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं और जो घर पे अपना समर्थन दे रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? जो घर पे बैठे हुए हैं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं। बहुत से लोग आपकी तरह सोशल मीडिया पे उसको प्रसारित कर रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे जो पढ़ाई में बिजी हैं, कहीं कोर्स कर रहे हैं, कोई घर तो कोई नहीं बैठा है। हमारी माँ और बहनें जो हैं वो भी जो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, कहीं जो नहीं आ पा रहे हैं, वो 6 तारीख को जो ये हमारा राष्ट्रव्यापी बंद है, अपने नज़दीक का जो भी स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो उसको बंद कराने में सहयोग दें और बाकी अपनी तरह से जागरूकता फैलाएं। और ये तो एक तीर्थ यात्रा है। बहुत सारे लोग कुंभ में जो है पूरा कल्प प्रवास करते हैं, महीनों का, 1 महीने का माघ मेले में करते हैं। और कुछ लोग एक दिन गंगा जी नहा के भी चले आते हैं, तो एक दिन तो गंगा जी वो भी नहा जाएं आके। सर मेरा सवाल ये है कि जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन पर FIR दर्ज की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार करा जा रहा है, उनको लेकर आप किस तरीके से मांग उठा रहे हैं कि उनकी आज़ादी के लिए? देखिए ऐसा है, राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन को देख लीजिए। जो पत्रकार सरकार के खिलाफ जाता है उसकी आवाज़ को घोटने की कोशिश की जाती है। ये पुराना अंग्रेजी फॉर्मूला है। किसान लड़ रहा है, पत्रकार उसके साथ अगर सच्ची चीज़ दिखाता है तो सरकार को थोड़ी जलन होती है। बड़े मीडिया हाउसेज जो कॉरपोरेट के हैं, अब मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन लोग बताते हैं कि 32 बड़े चैनल्स जो हैं टीवी के, वो अकेले अंबानी जी ने खरीद रखे हैं। तो उन टीवी चैनल्स पे तो हम आएंगे नहीं। आप जैसे जो नौजवान पत्रकार हमें दिखाएंगे और उनको परेशान किया जाएगा, तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आज आप किसान के साथ खड़े हैं, जिस दिन आपको हमारी आवश्यकता होगी हम भी आपके साथ उतनी ही जोरदारी से देश का किसान खड़ा रहेगा। तो सर सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा नाम गजेंद्र पौनिया है, मैं डिस्ट्रिक्ट हाथरस से हैं, गांव करील से हूं। हम संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी हम किसान भाई गांव-गांव से आकर एक किसान के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए उसका प्रयास कर रहे हैं कि गाँव-गाँव जाकर के हम किसानों को जागरूक करें और इस धरने में से आंदोलन में हम हाथ बटाएं। जितने भी युवा साथी हैं हम उनके साथ इस धरने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि धरने को गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है, जैसे किसान 1 साल मेहनत करने के बाद सोचता है कि मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल लेके आऊँगा, जो कर्ज है फर्टिलाइज़र का उसे कर्ज को भी दूंगा, और बच्चे की शादी भी करता है, वो शादी में अपने बच्चे के साथ में जो ब्याह नहीं कर पाता धन, और लास्ट की स्थिति ये आती है कि एक दिन वो बिल्कुल उसका किसान का पैसा कर्ज में ही डूब जाता है। और किसान की जो यील्ड होती है उसकी जो कीमत है उसे जो है मंडी में जो बिचौलिए हैं, व्यापारी हैं, वही धरते हैं।
और किसानों को कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए MSP समर्थन निर्धारित करें, ये हमारी अपील है सरकार से। किसान आंदोलन को जो सर एक तरीके से कैद कर दिया गया है, वो जकड़ दिया गया है तारों के बीच में, नुकीले तार लगाए जा रहे हैं, कीलें गाड़ी जा रही हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेट की सुविधा यहाँ पे बंद कर दी गई है। वो एक शेर सुना है आपने, वो हमारे ऊपर ही शायद लिखा गया है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। ये किसान का हौसला है, हमें दिल्ली जाने की क्या जरूरत पड़ी? हमारी एकता देख के एक दिन सरकार को यहाँ आना पड़ेगा, इस कटीले तारों को पार करके सरकार इधर आएगी, हमें उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर मैं काफ़ी किसान भाइयों से बात कर रहा था, उनका कहना था कि जो ये तारें लगा रहे हैं तो हमारे खेतों में लगी रहती हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो है जो आवारा गोवंश घूमता है, आवारा जानवर हैं, उनके लिए तारों को लगाते हैं हम लोग जो है ना। तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई समस्या नहीं है, ये तो हम रोज फेस करते हैं, रोजाना फेस करते हैं, ये सत्य है। हमारे लिए तो रोज की वो है ये जो इनसे डरने वाली नहीं है। अन्य कोई जन अपनी बात करेंगे जी, अल्लाह हम करेंगे ना। अच्छा बोलो। ऐसा है जी, क्योंकि योगी और मोदी सरकार ने आगे सबसे पहले तो किसानों ने के फसल नष्ट करने की कोशिश करी है। 2014 थे दूनी आय की कर रहे, आय आधी रह गई है और किसानों के खिलाफ गे या जमीनें छीनवे की। जो सरकार भी तो आपने चुनी थी, ये सरकार हमने चुनी तो यूँ चुनी कि बहकाए के झूठ बोलेंगे कि आय दूनी करेंगे और मतलब 100 सिटी बनाएंगे और साहब आए हुआ 2 करोड़ नौकरी लगाएंगे, कि झूठ बोले गए काहे। इनकी वजह से बालकन ने वोट दे दिए और झट के जीत गए। अब बालकन की ऐसे चेहरे सरकारी नौकरी न के लिया इन्हें एक कौन जगह न मिलेगी, क्योंकि सब प्राइवेट करे थे। पूरी जितनी सरकारी कंपनी ने पूरी बेच दी। जो पहली सरकार ने जो देश को तानो बानो बुनोकाओ वह सब के नष्ट कर रहे हैं। कि हम तो यहाँ कहें यार, राष्ट्र मोदी जी कह रहे हैं पिछले 70 सालों में कुछ कार्य नहीं हुआ है देश के लिए। 70 साल में को काम हो यहाँ है कि यहाँ कोई चीज़ ना आई, 2 रुपया ना आया हिंदुस्तान में। पिछली सरकार ने यहाँ ला के धर दिए कि आज पक्के मकान में बैठे, सड़क पे चल रहे हैं। किसान के पास आज गाड़ी है और मोटरसाइकिल है। हमारे देश में सुई नहीं बनती थी। सर मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मोदी जी ने सिवाय यानी कहा करे, और मोदी जी ने जनता को परेशान करने का काम किया है, चाहे GST से, चाहे नोटबंदी से। और सुनो एक और बात बताता हूँ, नोटबंदी इन्होंने किस लिए की थी? कजूसे पे दाम ना आए तो वो 70% जब कभी नोटबंदी हुई 70% नोट जमा हुए, इन 98.8% जमा करके वो सारे पैसा फालतू हथिकाए इन नेता ने निकाल लिए, नकली दाम जमा कर दिए। अगर ये मतलब या की जांच न करें और नोट ने दिखा में। सर आप कृषि कानूनों के विरोध में या सरकार के विरोध में? हम सरकारों के विरोध में। कृषि कानून जब सरकारी तो कर रही कृषि कानून ने, भाई कृषि कानून लाई का है कि सरकारी तो लाई है कि मतलब कोई नियम तो लाई ना। भाई पहले लोकसभा में चर्चा हो, कोई कानून लाए तो पहले तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इन कानूनों की? वही ना, इन कानून ने रिक्वायर होती तो लोकसभा में पास होने तो पहले राज्यसभा में पास कर रहे हैं और कोरोना बनाए के देश बर्बाद कर रहे हैं। इनका मतलब हम या सरकार सहयोग कैसे दे देंगे कि जब तक की सरकार आएगा इन पे बस जुगलेबाजी रही है, जनता परेशान करने को काम रहे हो, चाहे नोटबंदी से करे हो चाहे। यूपी में जो गन्ना पेमेंट को लेकर काफ़ी समस्याएं रहती है। देखिए ऐसा है कि गन्ना पेमेंट जो है उस पर जो गन्ना एक्ट है, हम विधानसभा में भी इस पे बहुत सब लोग जो है बोलते रहते हैं, बाहर भी बोलते हैं। किसान हर साल गन्ने के पेमेंट के लिए आंदोलन भी करता है। अब आप ये देखिए कि लगभग गन्ना एक्ट कहता है कि 14 दिन के अंदर अगर गन्ने का पेमेंट मिल नहीं करती है तो उसके ऊपर किसान को ब्याज जोड़ के दी जाएगी। और इसकी स्पष्ट जो गन्ना एक्ट की व्याख्या जो है वो माननीय हाई कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है, आदेश दे चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश। लेकिन आज आप ये देखिए कि अगर मैं अकेले उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पिछले वर्ष के विगत वर्ष का 13,000 करोड़ रुपया किसानों का अभी भी गन्ना मिलों पे बकाया है। और वर्तमान जो वर्ष पेराई सत्र चल रहा है इसमें अभी तक सरकार ने कोई गन्ने के लिए मूल्य निर्धारित नहीं किया है। पिछले 4 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। पिछले 4 साल से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और इस साल बिल्कुल जो पर्चियां आ रही हैं
उन पे 0 लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ आ रहा है, कोई रेट सरकार ने नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि वो हमें दंडित करना चाहें, हो सकता है और नीचे की तरफ की रेट को ला दें। तो सर हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपके दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, ये किसान का ही आंदोलन नहीं है, ये शहरी मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर, अल्पाय वर्ग, नौकरी पेशा, आम गृहिणी सबका आंदोलन है। क्योंकि अगर इसे गौर से आप देखें तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो इन कानूनों से, एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो कांग्रेस ने 2013 में कानून बनाया था, राइट फॉर फूड, मनमोहन सिंह जी ने, तो वो उसको खतरा है। और दूसरा एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो बड़े बड़े भंडारण की सुविधा बड़े बड़े लोगों को देगा। अब आप कल्पना करिए कि अगर पूरे देश का अनाज 1, 2, 4 या एक ग्रुप के हाथ में चला गया तो वो तो उसका मनमाना रेट वसूलेंगे, किसान को मनमाना रेट देंगे। आप इस साल देख रहे हैं ना कि बाजरा जो है किसान का वो 12 रुपये में चला गया, धान जो है 800, 900 और 1100, 1200 रुपये में चला गया, ठीक है ना। लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी का बाजरा आप पैकेट देखिए 74 रुपये किलो है। सर रामदेव तो जी का कहना है गेहूं का आटा भी मजदूर आदमी को, रिक्शे वाले को, रेहड़ी वाले को ये 100 रुपये और 125 रुपये किलो में बेचेंगे। कर रहे हैं सर ये कहना था कि अगर इस जो बिल आया कि वो आया, मतलब कि बजट आया, इससे अच्छा कोई बजट बना दे कोई व्यक्ति तो मैं उसको समर्थन आने वाले चुनावों में करूँगा। किसने कहा है? रामदेव जी ने। ऐसा है ना कि रामदेव जी तो इसलिए कहेंगे कि उनके पास अपना कुछ नहीं था और पिछले 20 साल में हजारों करोड़ की उन्होंने कंपनियां खड़ी कर दी हैं। तो भैया बिना लूट मार के तो वो ही नहीं है, बिना बदमाशी के तो ही नहीं है। तो जो नया बजट आया है उसे आप देखिए, जैसे ही बजट आया तो वो सेंसेक्स ऊपर चला गया और शेयर बाजार झूम गया। शेयर बाजार इस देश के आम आदमी से क्या लेना देना है? शेयर बाजार का मतलब होता है सट्टा। तो ये देश का जो बजट बनाया है इन्होंने, ये सटोरियों के लिए, ज्वारियों के लिए, जो बैठ के हराम का खा रहे हैं उनके लिए बनाया है। तो वो तो खुश होंगे ही, किसान और मजदूर तो मारा जाएगा। किसान मजदूर के लिए क्या है इस बजट में? सर मैं थैंक यू करना चाहूँगा, आप हमसे मिले, बातचीत करी आपने हमसे, धन्यवाद। बहुत तो दर्शकों हमारे साथ हमारे मेहमान किसान भाई